सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को आप इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। नाउन अर्थात किसी भी चीज का नाम। आपके आसपास कोई भी चीज है वो क्या कहलाती है? संज्ञा। जैसे आप अपने आसपास पेड़ पौधों को देखते हैं, किसी प्राणी को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, किसी भी हर चीज का एक नाम होता है, उसे हम बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा की क्या परिभाषा होगी? संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति अर्थात जैसे राहुल, और किसी भी इंसान का नाम, किसी बच्चे का नाम, वह व्यक्ति वर्ग में आता है। प्राणी अर्थात चिड़िया, सांप, ऐसे वह प्राणी वर्ग में आता है। वस्तु अर्थात किताब, मेज। स्थान अर्थात किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, बहरोड। या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव होता है फीलिंग, जैसे आप कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, तो वह क्या कहलाता है? आप किसी चीज का स्वाद है, मिठास। एक आपके जैसे उम्र का भी एक भाव होता है, जैसे किसे कहते हैं बुढ़ापा, जवानी। तो ये क्या है? ये भाव हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में आप उदाहरण दीजिए। क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे राहुल, राम, किसान इत्यादि। प्राणी जैसे कि चिड़िया, गाय इत्यादि। वस्तु अर्थात किताब, किसी भी चीज का नाम, किताब, मेज, यह वस्तु वर्ग में आता है। स्थान अर्थात जैसे कि दिल्ली, बहरोड, यह सब स्थान वर्ग में आते हैं। भाव कौन से होते हैं? जैसे कि खुशी, बुढ़ापा, मिठास। जो हमें किसी गुण के बारे में बताते हैं वे होते हैं भाव। तो आप बच्चों समझ गए होंगे, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और एक छोटे परिभाषा में हम कैसे याद करेंगे इसे? किसी भी चीज का नाम क्या होता है? संज्ञा। चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे प्राणी हो, चाहे भाव हो। विद्यार्थियों, अब आप जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद अर्थात जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक क्या होती है और भाववाचक क्या होती है, अभी आप इसके बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के बारे में बताती है। विशेष व्यक्ति का से अर्थात किसी स्पेशल प्रॉपर नाउन, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, के बारे में बताती है। दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि विशेष व्यक्ति से अर्थात उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, जैसे कि महात्मा गांधी। किसी व्यक्ति का नाम राम, कमला, महात्मा गांधी। स्थान से अर्थात आगरा, बहरोड। वस्तु अर्थात रामायण, किसी किताब का नाम हो गया, किसी ऐसी चीज का नाम, नदी, गंगा नदी। यह क्या है?
वस्तु में आ गया, क्योंकि गंगा नदी जैसे और किसी नदी का नाम नहीं है, गंगा एक ही नदी है पूरे भारत में। प्राणी अर्थात बाघ, बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा से समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। विद्यार्थियों, अब आप जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति या समूह का पता चलता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि स्टेशन, अखबार, गांव, सेना, जानवर, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि स्टेशन से आप दिल्ली स्टेशन, रेवाड़ी स्टेशन, अखबार से हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, अखबार में आपको कई अखबारों के बारे में पता चलता है। स्टेशन से आपको कई स्टेशंस का नाम याद आता है। गांव से आपको कई गांवों का स्मरण हो जाता है, जैसे कि आपके आसपास जो गांव हैं, आप जहां आप रहते हैं। सेना, सेना से अर्थात समूह, अर्थात यह है कई सिपाहियों का, सैनिकों का एक समूह, जिसे हम सेना बोलते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिससे हमें किसी जाति या समूह के बारे में पता चलता है, वे जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे कि पेड़, पेड़ों से हमें कई प्रकार के पेड़ों का पता चलता है, उसमें कई पेड़ों का नाम आ गया। तो जो शब्द हमें किसी जाति या किसी समूह के बारे में स्मरण करवाता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आप जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? विद्यार्थियों, अब आप जानेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है। वे संज्ञा शब्द जो किसी स्वभाव, दशा, गुण या दोष के बारे में हमें बताते हैं। स्वभाव, दशा, गुण, दोष अर्थात जो हमें किसी, जैसे कि बचपन, हंसी, सुंदरता, बुढ़ापा, ये हमें एक दशा, एक गुण, एक अवस्था का पता बताते हैं। वे भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव का हमें स्मरण करवा रहे हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का स्मरण करवाता है, जैसे महात्मा गांधी, आगरा, रामायण, बाघ आदि। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी जाति या समूह शब्द के बारे में जो संज्ञा शब्द स्मरण करवाता है, वह जातिवाचक कहलाता है, जैसे स्टेशन, अखबार, गांव, सेना आदि। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जो हमें किसी दशा, गुण या दोष के बारे में बताते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बचपन, हंसी, सुंदरता आदि। चलिए बच्चों, हम एक बार फिर संज्ञा की परिभाषा को दोहरा लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, अब हम इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि व्यक्ति क्या होता है, वस्तु का उदाहरण क्या होता है, स्थान, प्राणी या भाव का उदाहरण क्या होता है। राहुल की माँ ने उसे फल लाने के लिए बाजार भेजा। यह सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ा। उसका पालतू कुत्ता उसके पीछे पीछे चल दिया। अब इसमें देखिए, राहुल और माँ यह व्यक्ति वर्ग में आते हैं, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ने उसे फल, फल क्या है? वस्तु लाने के लिए बाजार भेजा। बाजार क्या है? स्थान। यह सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ा। खुशी क्या है? मन का भाव। उसका पालतू कुत्ता उसके पीछे पीछे चल दिया। और कुत्ता क्या है? प्राणी।
तो इस उदाहरण के माध्यम से आप और अच्छे से समझ गए होंगे संज्ञा की परिभाषा को। तो बच्चों, इस वीडियो को देखते हुए आप अपने पुस्तक में अभ्यास कार्य को भी हल करेंगे और सुंदर लिखाई में इस कार्य को करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।